We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or execution. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me from information. क्या अमेरिका की धमकी ने ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? क्या ईरान में वाकई सब ठीक हो गया है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है, ईरान की कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया है। एक कहावत कही जाती है कि वैश्विक लड़ाई में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दबाव की भूमिका कहानी के चैप्टर लाइन को इंटरेस्टिंग बना देती है, और वही हाल इस वक्त अमेरिका के दबाव से ईरान के ऊपर फिट बैठ गया है। दरअसल ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी चेतावनी का असर हो गया है, ईरान में मौत का तांडव रुक चुका है, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कहानी में सस्पेंस यहीं से शुरू भी हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार रुक गया है, हालात काबू में है। दूसरी तरफ वहीं ट्रंप मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ा रहे हैं, युद्धपोत आगे बढ़ा रहे हैं, एयरबेस अलर्ट कर रहे हैं और सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। तो सवाल ये है कि अब सब ठीक है या फिर फौज क्यों बढ़ाई जा रही है? अगर सब ठीक है तो फिर यह तैयारी किस बात की है? इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ट्रंप के अल्टीमेटम को भी समझिए। ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से फांसी देने का ऐलान किया था। ईरान बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने वाला था। इस फैसले के बाद ट्रंप ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो फांसी देते हैं तो आप कुछ भयानक देखेंगे। ट्रंप के इस धमकी के बाद ईरान ने फांसी देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में जारी हिंसा अब रुक रही है और वहां किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी देने की योजना नहीं है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को भी 5 घंटों तक बंद रखा है। दुनिया की सबसे सख्त मानी जाने वाली इस्लामी हुकूमत ईरान, और अगर उसके कदम अचानक थम जाएं तो सवाल भी लाजमी हो जाता है। ट्रंप के हिसाब से ईरान ने अपने फैसलों को बदल दिया है, लेकिन एक तरफ ईरान के अंदर तनाव है तो खामनेई सरकार को बाहर से अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा होगा। इसलिए ऐसा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका हमला करता है या बस दबाव की राजनीति करता है, ये कुछ ही समय में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो लगभग तय नजर आ रहा है कि अमेरिकी शासन ईरान में बड़ा बदलाव चाहता है। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात संवेदनशील हो गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। ये फैसला ईरानी एयर स्पेस के बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया है। इसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे कैरियर ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब है कि अमेरिका लंबे समय तक मौजूदगी और जरूरत पड़ने पर लगातार ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ईरान को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री आराघची से फोन पर ईरान से जुड़े हालातों पर जानकारी ली, जिसके बाद भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत के अलावा स्पेन, इटली और पोलैंड के सरकारों ने भी अपने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। भारत सरकार ने बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, इस समय ईरान में है,
उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। ईरान में अभी 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ये सलाह 5 जनवरी की पिछली एडवाइजरी के आगे की कड़ी है और ईरान की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है। सरकार ने यह भी दोहराया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें ताकि किसी भी नई जानकारी से अवगत रहा जा सके। अमेरिका ईरानी जनता के समर्थन की आड़ में असल में खामनेई शासन पर रणनीतिक दबाव बना रहा है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर ट्रंप ने साफ तौर पर इसे लॉक एंड लोडेड बताया है, यानी अमेरिका ईरान में हमला करने को तैयार है। परमाणु प्रोग्राम मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप ईरान को भी वेनेजुएला के चश्मे से ही देख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी खामेनेई ट्रंप के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हुए हैं और अमेरिका बहुत समय से ईरान में खामेनेई की सत्ता को उखाड़ने में लगा हुआ है। अब ट्रंप के इस प्लान को वेनेजुएला के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है, इसके भी कारण को आप समझिए। दरअसल ट्रंप अमेरिका के सत्ता में आने के बाद से अपने एक्शन से लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं। ट्रंप दुनिया के व्यापार पर अपना कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने इस प्लान को पूरा करने के लिए टैरिफ वॉर छेड़ा, आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन ट्रंप को इस फैसले से फायदे के बदले घाटे का सामना करना पड़ा। अब 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाला है, जिसके लिए ट्रंप को अपने कार्यकाल की उपलब्धि सदन में पेश करनी होगी और अगर नहीं पेश किया तो ट्रंप से जवाब मांगा जाएगा और सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। इसीलिए ट्रंप अब सफलता पाने के लिए दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जिसमें पहला निशाना वेनेजुएला है और माना जा रहा है कि ट्रंप का अगला टारगेट ग्रीनलैंड, क्यूबा और ईरान हो सकता है। ट्रंप अपने फैसलों का असर वैश्विक लेवल पर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी टैरिफ की धमकी देते हैं तो कभी पावर पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं। लेकिन ट्रंप के पावर पॉलिटिक्स को भारत लगातार किनारा करता रहा है। अब अगर ईरान में चल रहे प्रदर्शन अगर सत्ता की तख्ता पलट पर पहुंचता है तो इसका असर भारत पर कितना होगा, इसको भी आपको हम समझाते हैं। दरअसल भारत और ईरान पहुंच और संतुलन के आधार पर गहरे ऐतिहासिक संबंधों के साथ रणनीतिक क्षेत्रीय भागीदारी रहे हैं। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने के लिए भारत के जमीनी रास्तों को रोका था, तब ईरान लंबे समय से नई दिल्ली का एकमात्र व्यवहारिक पश्चिमी गलियारा रहा है। ईरान में बैठे शिया नेतृत्व ने भारत की सावधानी पूर्वक तय की गई पश्चिम एशिया नीति में एक स्थिर स्तंभ के रूप में काम किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कमजोर और ढहता हुआ ईरानी शासन का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। भारत की रणनीति के मूल में ईरान का चाबहार बंदरगाह है, जिसे नई दिल्ली को ईरानी तट तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को भूमि और रेल नेटवर्क के माध्यम से मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत ईरान का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पिछले वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.7 बिलियन का था। भारत ने चाबहार और संबंधित परियोजनाओं में $1 बिलियन से अधिक का निवेश भी किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भारत ने पहले ही परियोजना के कुछ हिस्सों में देरी कर दी है या उनमें बदलाव कर दिए हैं। ऐसे में ईरान के शासन में कोई भी बदलाव इन निवेशों को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन, पाकिस्तान से आती आतंकी चुनौतियां, चीन के क्षेत्रीय विस्तार की नापाक कोशिशें और डोनाल्ड ट्रंप के शासन में हर पल बदलती अमेरिकी नीतियां भारत के लिए चुनौतियां खड़ा कर रही हैं। लेकिन भारत इन सभी चुनौतियों को सलीके से पार करने का रास्ता भी बनाता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो सुपर पावर की रेस में सबसे आगे रहे, लेकिन एक कहावत है कि जब किसी देश की नीतियों में चालाकी की भावना आने लगे तो उसके परिणाम भी बेअसर होने लगते हैं, और इस वक्त ये कहावत ट्रंप के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है। फिलहाल ईरान के लिए अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।